अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करता हूँ, न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ के प्राइस एनालिसिस वगैरह करता हूँ। आज इस बुलेटिन में एक बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन कल से सोशल मीडिया पे एक हाइप उसकी बनी हुई है। बहुत सी डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर। बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो क्रिप्टो मार्केट की हैं, वो उसके ऊपर अपनी-अपनी ओपिनियन का इज़हार कर रही है। अगर तो वो ऐसे ही होती है जैसे कि एक्सपेक्ट की जा रही है, मेरे दोस्तों भाइयों, आप बिटकॉइन की प्राइस एक दिन में 10,000 उसकी प्राइस के हाई जो स्पाइक्स हैं वो आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट का थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं। मेरी जितनी फेवरेट लिस्ट है क्रिप्टो मार्केट की, उनमें से जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, जो ग्रीन स्पिरिट के साथ लीड कर रहा है, वो है बाइनेंस का अपना कॉइन बीएनबी। और अगर इसकी चार्ट की तरफ आप जाएँ, तो आप देख रहे हैं कि जो बाइनेंस की जो प्राइस मूवमेंट है, वो अपने लास्ट टाइम जो ऑल टाइम हाई था, $700, उसकी तरफ उसका सफ़र जारी है। लेकिन लास्ट टाइम जो उसकी रेजिस्टेंस थी, ये वाली रेजिस्टेंस जो उसकी प्राइस बनी हुई है तकरीबन 674-75 डॉलर। इस पे इस वक्त बीएनबी की प्राइस टच करके वो नीचे आ गई है। क्यों आई है? क्योंकि आपको पता है जब मिड मई में क्रैश आया था, तो जिन लोगों ने नीचे से बीएनबी को बाय किया हुआ था, ये उनका प्रॉफिट कैश आउट कराने का टाइम था। तो इस वजह से यहाँ से बीएनबी शायद मजीद करेक्शन करे। अगर नीचे करेक्शन करता है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप बीएनबी को बाय कर सकते हैं। जो बाइंग प्राइस इसकी बन सकती है मेरी नज़र में, वो $640 के करीब बन सकती है। आपने इसको ज़्यादा बाय नहीं करना, मज़ीद वेट करना है नीचे आए। नीचे अगर आता है तकरीबन 590 के करीब इसकी प्राइस आती है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट बाइंग ऑर्डर हो सकता है। उसके अलावा अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, यानी 675 को इंक्रीज़ कर देती है, तो कवी इम्कान है कि बीएनबी की प्राइस अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगी। ठीक है, तो आगे दूसरा जो क्रिप्टो करेंसी है जी, सोलाना की प्राइस भी जो है बहुत ग्रीन स्पिरिट के साथ ऊपर जा रही है। और सोलाना को पहले तो एनएफटी की वजह से बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस को हाइप मिली हुई थी। लेकिन अब सोलाना के ऊपर जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कल के बुलेटिन में मैंने शायद परसों के बुलेटिन में आपके साथ शेयर किया था कि लाइट स्पीड एक गेमिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। उनकी नज़र में सोलाना जो है गेमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इथेरियम। और इथेरियम को इस वजह से लोग प्रेफर नहीं कर रहे क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। और जो यूजर्स हैं, जब उन्होंने फंडिंग वगैरह करनी है, तो ट्रांजैक्शन स्पीड की वजह से वो खौफजदा हो गए, वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो उस गेम की पॉपुलैरिटी में फर्क पड़ेगा। तो लाइट स्पीड का सोलाना के ऊपर गेमिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, इवन उन्होंने मेरा ख्याल है 100 मिलियन की फंड रेजिंग की है, जिसके ज़रिए वो जितने गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करेंगे। उसके अलावा ऑक्सी इन्फिनिटी के जो दोनों टोकन हैं एएक्सएस और एसएलपी, उन उनमें अच्छा खासा बूम बूम आया। लेकिन एसएलपी की प्राइस जैसे ही तकरीबन 15 सेंट पे गई, उसके बाद अच्छे खासे सेल ऑर्डर थे जिन्होंने एसएलपी होल्ड किया हुआ था नीचे से 6 सेंट 5 सेंट से, उन्होंने एकदम सेल ऑफ किया और उसकी प्राइस जो है वो अंडर प्रेशर है। लेकिन ऑक्सी इन्फिनिटी के जो टोकन है इनका फ्यूचर है। क्यों है फ्यूचर? क्योंकि इन्होंने अपना एक डेक्स लॉन्च किया है। उस डेक्स से इन्होंने एक तो आप करेंसीज वगैरह स्वैप कर सकते हैं। जो इथेरियम की ट्रांजैक्शन फीस का बर्डन था, उससे आप जान छुड़ा सकते हैं। दूसरा, इन्होंने अगर आप रैप बीटीसी और एसएलपी का पेयर बना के लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उससे रोनन वॉलेट का जो टोकन है रॉन, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसी तरह मतलब इनकी यूजेबिलिटी जो है ऑक्सी इन्फिनिटी के टोकन्स की, उसकी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा टेरा लूना अपने अपग्रेड के बाद, जिसमें ये इंटरऑपरेबल हो गया, मुख्तलिफ ब्लॉकचेन के साथ इसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। फिर दूसरा, टेरा लूना आपको पता है कि इनका अपना एक स्टेबल कॉइन है यूएसटी। वो जब कभी भी मिंट होता है, तो उससे टेरा लूना जो कॉइन है वो बर्न किए जाते हैं। वो बर्न होते हैं तो इसका स्टेबल कॉइन बनता है। और टेरा लूना का साथ जो मर्चेंट बेस्ड मार्केट है, उसको वो कैप्चर कर रहे हैं, ताकि जो मुख्तलिफ किस्म की दुनिया में मुख्त हज़ारों लाखों जो मर्चेंट्स हैं, उनको ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्टेबल कॉइन है यूएसटी, उसको एज अ पेमेंट मेथड आप यूज़ करें। तो इसका भी बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। उसके बाद मोबॉक्स का टोकन है, वो भी अच्छा मूव कर रहा है। अच्छा, अगर आप देखें तो जो पिछले 24 घंटे में प्राइस रेंज है, ये जो मेरी फेवरेट लिस्ट है उसमें तो कोई
50% 60% आपको ज्यादा 24 आवर में इतनी प्राइस इंक्रीज नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप ये जो क्रिप्टो करेंसीज आपको अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही है, इनको आप मंथली चार्ट में देखें तो आपको फील होगा कि ये मोर देन 200% 500% इनकी प्राइस जो है विद इन 1 मंथ जो है वो इंक्रीज हुई है। तो अब आते हैं जी थोड़ा मार्केट कैप पे, थोड़ा बाइनांस का मैं देखूं। बाइनांस जो है 102 बिलियन डॉलर की कैपिटल इसने गेन किया है। मैं कहता हूं सरप्राइज किया है, क्योंकि जब कार्डानो नंबर 3 पे आया था तो कार्डानो की मेरा ख्याल है 90 बिलियन तक मैक्सिमम या 95 बिलियन तक मैक्सिमम उसका मार्केट कैप कैप्चर हुआ था। तो ये जो है अगर बाइनांस अपना $1000 की प्राइस को जाता है तो इसके लिए अच्छा खासा इसको सरमाया चाहिए। मेरा ख्याल है $150 बिलियन अगर होगा तो बाइनांस की प्राइस जो है वो $1000 तक जा सकती है। आगे आता है जी जो इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आपको कहा था जो मार्केट को शेक कर सकती है, ये इलन मस्क साहब हैं। कौन इनको नहीं जानता। इन्होंने कल ट्वीट की और इन्होंने कहा कि इनके जो टेस्ला के शेयर्स हैं जो इनके पास, वो शेयर अगर 10% सेल कर दें। क्यों करें ये देखें, मच इज मेड लेटली। इन्होंने कहा कि अभी तक मैंने जो अनरियलाइज्ड गेन है, अनरियलाइज्ड गेन क्या होता है कि आप कोई क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं और वो आपका एसेट है, उस या आप कोई रियल स्टेट में कोई दुकान लेके रख लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेके रख लेते हैं, वो आपका अनरियलाइज्ड गेन है अगर उसकी प्राइस ऊपर चले जाती है उस खास एसेट की जिसको आपने होल्ड किया है। वो उस वक्त तक रियलाइज नहीं होगा जब तक आप उसको बेच के नेशनल करेंसी में, फियाट करेंसी में उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो इलॉन मस्क कह रहे हैं कि मैंने जो इनके जो स्टॉक हैं, टेस्ला के जो स्टॉक हैं, जो शेयर्स हैं इनके, वो उनसे उन्होंने काफी जो है वो सरमाया कमा लिया है। और अब टैक्स एविजन साथ वो कह रहे हैं बीइंग अ मींस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, कि लोग क्या करते हैं टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह या इस तरह की जो एसेट्स होते हैं उनको बाय करके रख लेते हैं, और उसको जब टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं वो कहते हैं जी ये तो अनरियलाइज्ड एसेट्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपना 10% जो है अपना टेस्ला स्टॉक बेचते हैं। तो ये इसमें न्यूज ये है मेरे दोस्तों भाइयों, जो कल से सोशल मीडिया पे एक हाइप बनी हुई है, बड़े बड़े लोग जो हैं इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप नीचे आए तो ये देखें माइकल सेलर ने भी इनको सजेशन दिया है, फिर मिस्टर बीस, ये भी एक वेरीफाइड अकाउंट है। जो है ये बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट इनको आप कह सकते हैं। तो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज जो हैं इस पे रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और होना वजह यह है कि ऑलमोस्ट ये जो अगर 10% अपने शेयर सेल करते हैं तो ये $29 बिलियन का सरमाया, सिर्फ 10%। 10% 29 बिलियन बनता है, 25 या 29 बिलियन के दरमियान ये अमाउंट बनती है। तो आगे से सारे इनको सजेस्ट कर रहे हैं। माइकल सेलर ने कहा है कि अगर तो आपका मकसद ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सारा सरमाया बिटकॉइन में डालें। और इस न्यूज की वजह से मार्केट में यही सेंटिमेंट्स हैं कि अगर इलन मस्क सेल करता है तो एक तो वो पता ना ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि पिछले दिनों मैंने आपको न्यूज में बताया था कि जो बाइडन इंतजामिया है वो अपने जो बिलियनियर्स हैं, इलन मस्क जैसे जो अरबोपति लोग हैं, उनके अनरियलाइज्ड जो एसेट्स हैं उनके ऊपर, अनरियलाइज्ड गेन्स के ऊपर भी टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं। तो शायद इस वजह से इलन मस्क जो है अपने जो जो इनके अन अन अनरियलाइज्ड जो गेन्स हैं उसको कैश आउट करवाना चाह रहे हैं, ताकि शायद गवर्नमेंट का जो थोड़ा प्रेशर है उसको प्रेशर जो है उसको कम किया जाए। या ये जैसे वो माइकल सेलर ने कहा है कि ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मजीद डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो मार्केट में सेंटीमेंट्स मेरे दोस्तों भाइयों यही हैं कि अगर ये ऐसे बेच देता है तो ये सारा सरमाया बिटकॉइन में डालेगा, क्रिप्टो करेंसीज में डालेगा, जरूरी नहीं बिटकॉइन में। लेकिन अगर ऐसे होता है तो अगर इलन मस्क अनाउंसमेंट कर देता है कि वो बिटकॉइन में पैसा डाल रहा है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, आप बिटकॉइन की प्राइस एक एक दिन में 10,000 प्लस की कैंडल्स आप देखेंगे इंक्रीज जो है। और ये नामुमकिन नहीं है, ये ऐसा हो सकता है। अच्छा ये क्यों, मैं आपको ये टेस्ला का चार्ट आपको दिखाना भूल गया। ये देखें पिछले एक साल के अंदर तकरीब सॉरी 2 साल के अंदर, यानी 1 अक्टूबर 2019 से पहले पहले टेस्ला के स्टॉक्स की कोई वैल्यू नहीं थी। ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं। ये पर मंथ एक कैंडल एक मंथ के ट्रेडिंग डाटा शो करवा रही है। लेकिन आप देखें एकदम ये पिछले 2 सालों 3 सालों के अंदर इसकी प्राइस जो है, सॉरी 2 सालों के अंदर तकरीबन टेस्ला के जो स्टॉक्स हैं उनकी प्राइस जो है 2600 गुना उसकी प्राइस में इंक्रीज आया। तो इसी वजह से 10% की जो सारी होल्डिंग है इनकी इलन मस्क की,
उनमें से 10% की वैल्यू तकरीबन 25 टू 29 बिलियन डॉलर का सरमाया बनता है। उसके बाद बिटकॉइन की तरफ आते हैं जी। जैसे मैंने आपको कहा, अगर इलन मस्क और इस इनके साथ मिलके दूसरे जो बिलियनर हैं वो इलन मस्क को फॉलो करते हुए या रिटेलर्स के अंदर जब फोमो आ जाएगा, क्योंकि इलन मस्क या इस तरह की शख्सियात, मार्क क्यूबन, माइकल सेलर, इस तरह की शख्सियात जब इन्वेस्टमेंट करती हैं किसी क्रिप्टो करेंसी में, तो जो छोटे मोटे रिटेलर्स होते हैं उनमें एक फोमो की कंडीशन हो जाती है। तो अगर फोमो की एंट्री भी हो जाती है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है दोबारा ये जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 63,300 के करीब, उसको ब्रेक करके अपने ऑल टाइम की तरफ जा सकती है और मुमकिन है अपना ऑल टाइम हाई बनाए। एक और मैं आपके साथ ग्लास नोट का चार्ट शेयर करूंगा। ये यहाँ पे अगर आप चार्ट देखें तो जो नेटवर्क वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस है, एनवीटी से बोलते हैं, जब मिड मई में क्रैश आया था, क्रैश के बाद वो एनवीटी मतलब डाउन हो गया था। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, इस पे जरा गौर से देखें कि अब जबकि प्राइस जो है ऑलमोस्ट 62,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है, दो गुना। यानी मिड मई में जब 28,000 डॉलर पे बिटकॉइन की प्राइस चली गई थी, आज 62,000 पे ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन एनवीटी जो है वो अभी भी आपको उसी लेवल पे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है दूसरे लफ्जों में कि बिटकॉइन की वैल्यू 62,000 पे जाके भी रिसर्चर्स की नजर में वो अंडर वैल्यूड है। तो यानी अंडर वैल्यूड का मतलब यह है कि मजीद इसके अंदर इसको ग्रो करने का इसके अंदर पोटेंशियल है। ये उसका नेटवर्क, ये उसके ऑन चेन स्टेटिस्टिक्स कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर वियानो से मुतल्लिक आपको बताता जाऊं। वियानो जो है हमारे इस बुलेटिन को स्पॉन्सर कर रहा है। वियानो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करके आप फिक्स प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिक्स प्रॉफिट जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कई लोग लाइक नहीं करते हैं। आपने इसको ये लाजमी देखना है कि आपको क्या ये सूटेबल है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें, आप एक $100 इन्वेस्ट करें एक हफ्ते के लिए, तो एक $100 के अंदर एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये $4.2 फिक्स प्रॉफिट देंगे। इसके अलावा अगर आप उसको 1 मंथ के लिए रखते हैं तो $20 प्रॉफिट, 3 मंथ के लिए $100 को रखते हैं तो $72। अगर आप 6 माह के लिए $100 को स्टेक करते हैं इनके पास, तो तकरीबन $200 प्रॉफिट, यानी $100 आपका, $200 आपका यहाँ से प्रॉफिट। तो ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है विद ड्यू डिलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करनी है। मेरा मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना था इनके प्लेटफॉर्म से मुतल्लिक, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं कर रहा। उसके बाद जी दूसरी बड़ी बिग न्यूज मेरे आज के बुलेटिन में है। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, आपको पता है जो यूरोपियन यूनियन है उसमें तकरीबन 27 ममालिक की एक यूनियन है, और वो 27 ममालिक की जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उनको मैनेज करते हैं। उनका जो यूरो है, उनके सेंट्रल जो यूरोपियन का सेंट्रल बैंक है वो अब डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपने जो यूनियन की कंट्रीज हैं उनका अपना एक सीडी सेंट्रल बैंकिंग जो डिजिटल करेंसी है, सॉरी, सीबीडीसी जो है उनका अपना होना चाहिए, जिसमें वो डिजिटल यूरो जो है वो करके, तो जो उनकी यूनियन है उनके अंदर जो लोग हैं, सिटीजन जो हैं, वो डिजिटल, जैसे चाइना का डिजिटल युआन है, इसी तरह वो डिजिटल यूरो भी करना चाहते हैं। जाहिर बात है वो करेंगे तो ब्लॉकचेन के साथ कम्युनिकेशन आसान होएगी। इसके अलावा जो रेमिटेंसेस वगैरह हैं, वो तो आपको पता है कि सीबीडीसी का मेन मकसद यही है कि जो शहरी रेमिटेंस भेजते हैं दूसरे ममालिक से, वो ये वेस्टर्न यूनियन जैसी सर्विसेज की बजाय वो सीबीडीसी के जरिए रेमिटेंस भेज सकते हैं। उसके अलावा बिग न्यूज एक और जी, ये ट्विटर जैक डॉर्सी की कंपनी है स्क्वायर इनकॉर्पोरेशन, ये पेमेंट सर्विस है। इन्होंने ऑलमोस्ट 1.82 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया है बिटकॉइन होल्ड करके। ये देखें यहाँ पे ये ऐप है जी, ये हम लोग तो यूज नहीं करते, मेरा ख्याल है जो यूएस सिटीजन वगैरह होंगे वो करते होंगे। स्क्वायर कैश ऐप जनरेट्स 1.8 बिलियन इन बिटकॉइन रेवेन्यू। तो बिटकॉइन में जिस जिस कंपनी ने आज से 1 साल पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट की थी फॉर एनी रीजन, फॉर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू या अपने कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए, हर एक कंपनी ने अच्छा खासा उससे प्रॉफिट जनरेट किया है। उसके अलावा ये ब्राजील के कांग्रेसमैन है, वहाँ के फेडरल यूं समझ लें कि पॉलिटिशियन है। उन्होंने एक बिल प्रपोज किया है अपनी कांग्रेस में, जिसमें वो कहते हैं कि क्रिप्टो पेमेंट्स जो हैं उसको इस तरह सेटअप किया जाए कि वहाँ के जो पब्लिक और प्राइवेट वर्कर्स हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, अगर वो चाहे तो अपनी क्रिप्टो करेंसी से, अपने आजिर से
अपने एम्प्लॉयर से वो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट ले सके। और अगर ये लॉ पास हो जाता है तो जो फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास 1000 मुलाजिम है और मुलाजिम अगर कहते हैं जी हमें क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करें, जो हमें मंथली आपने पेमेंट करनी है, तो फिर वो इंस्टीट्यूशन ज़ाहिर बात है वो क्रिप्टो करेंसी बाय करेगा, बाय करके तो उनको पे करेगा। तो ये भी एक एक तरह की पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट की तरफ से। ये मैंने कल परसों आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि जो ऑस्ट्रेलियन कॉमन बैंक है उनका, उन्होंने जो जिमनी एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, वो विंकली ब्रदर्स का, उनके साथ मिलके एक सिस्टम डेवलप किया था कि वो जो अपने उनके कस्टमर्स हैं उस बैंक के, उनको वो फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि वो बैंक के ज़रिए बाइंग सेलिंग जो है वो कर सकें, क्रिप्टो को होल्ड कर सकें। तो उसके ऊपर एक न्यूज़ आई है कि वहाँ के जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, एपरा उसे बोलते हैं, उनको उससे कंसर्न है कि भाई इससे कहीं ऐसा ना हो कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो जाए। तो बैंक की इंतज़ामिया तो यही कह रही है जी कि ऐसा नहीं है कि इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी बहुत रेगुलेशंस करें तो हम ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम है इसको हमारी ट्रांजैक्शन से खत्म कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है, ब्लॉकपास ने सक्सेसफुल की है अपनी इंटीग्रेशन पॉलीगॉन के साथ। और ब्लॉकपास है क्या ये मैं आपको बताता चलूं। पहले आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं कि जितने पावर कॉरिडोर्स हैं, दुनिया की जितनी हुकूमतें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना चाहती हैं, ताकि कोई क्रिप्टो मार्केट में आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग करना, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना, टैक्स एवेजन करना जो है ये बहुत आसान है बनिस्बत दूसरी तरीकों से। तो क्रिप्टो मार्केट के हवाले से रेगुलेशन की जब बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि हुकूमतें ये चाहती हैं कि हर क्रिप्टो वॉलेट जो है, जो होल्डर्स है, वो अपनी केवाईसी करवाए। तो ब्लॉक पास जो है एक केवाईसी करने वाला एक सर्विस है। तो इन्होंने अगर पॉलीगॉन के साथ इंटीग्रेशन की है सक्सेसफुल, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलीगॉन के वॉलेट्स हैं उनकी ये केवाईसी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा केवाईसी मेरा पॉलीगॉन का वॉलेट है तो मैं उस वॉलेट के साथ अपनी वेरिफिकेशन करवा लेता हूँ। तो मैं उस वॉलेट के साथ मैं हर उस जगह जाके पॉलीगॉन जो है वो एक्सचेंज कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ, बाय सेल कर सकता हूँ, जहां पे केवाईसी मैंडेटरी है। तो ये एक तरह की गुड न्यूज़ है। लास्ट में मैंने आपको ये स्क्विड गेम के बारे में आपको अपडेट करना है। स्क्विड गेम के डेवलपर के मैं 2-3 दिन हो गए आपको इस बारे में अपडेट करता आ रहा हूँ कि जैसे ही स्क्विड गेम की प्राइस जो है वो $250 तक गई। आजकल चूंकि गेमिंग का बहुत ज्यादा रुझान है, मेरे चैनल पे आपको गेमिंग से मुतल्लिक बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। तो गेमिंग प्रोजेक्ट भी स्कैम से फ्री नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ थोड़ा गाइड ये करना है। देखिए, एक शिबा में भी हाइप आई, लेकिन शिबा ने के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने फ्रॉड नहीं किया। अब अगर शिबा की प्राइस डाउन है तो कम से कम उन्होंने आपके पैसे चोरी तो नहीं किए हैं। स्क्विड की प्राइस भी एकदम हाइप की वजह से ऊपर गई, लेकिन इनके डेवलपर ने रग पुल किया पीछे से, अपना सारा लिक्विडिटी निकाली, पैसा सारा निकाली। अब लोगों के पास स्क्विड के टोकन्स पड़े हुए हैं, उन टोकन्स को क्या करना है जब पीछे लिक्विडिटी नहीं होगी। तो समटाइम ऐसे होता है कि आप लोगों के ट्रस्ट वॉलेट में आपने फंड रखे होते हैं और उनकी जो वैल्यू है वो मिलियंस में डॉलर्स में नजर आ रही होती है, लेकिन वो आप मिलियंस डॉलर कैश आउट करवा ही नहीं सकते क्योंकि पीछे लिक्विडिटी होगी तो आप एक्सचेंज करवाएंगे ना, वो टोकन देके पीछे से कैश लेंगे, वो लिक्विडिटी ही निकाल लेते हैं। तो इस वजह से उसकी वैल्यू जो है वो आसमानों पे आपको नजर आती है। आपको मशवरा ये देना था, वीडियो का फिर मैं एंड कर दूंगा। जब कभी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने लगे तो 3-4 चीज़ों को ज़रा ज़हन में रखिएगा। एक तो उनकी वेबसाइट पे जाएँ, कॉइन मार्केट कैप में जाके उसका नाम देखें, कॉइन गेको में जाके उसका नाम देखें, अगर तो वहाँ पे लिस्टिंग हुई है तो वहाँ पे ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये स्क्विड गेम की अगर आप कम्युनिटी पे जाएँ, यहाँ पे इनकी वेबसाइट के एड्रेस पे मैं क्लिक करूँगा तो अभी शायद वेबसाइट जो है आपको बंद नज़र आए। तो सबसे पहले आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ, ये देखें वेबसाइट नहीं खुली है squidgame.cash की। तो गे वेबसाइट पे जब आप जाएँगे, जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे, उनकी वेबसाइट पे लैंड करते ही आपको समझ आ जाएगी कि यार ये कोई इस प्रोजेक्ट में कोई जान है। ठीक है? दूसरा, उनकी टीम को देखें, उनकी टीम जो है उनकी वेबसाइट पे लिस्टेड होगी अगर वो जेन्युइन प्रोजेक्ट है, और हर जो टीम मेंबर है उसकी कोई बैकग्राउंड होगी, उस उनका लिंक्डइन प्रोफाइल होगी, उनका ट्विटर अकाउंट होगा, उसको आप जाके चेक करें। तीसरा, उस वेबसाइट की जो इसी कॉइन मार्केट कैप में आपको सोशल मीडिया कम्युनिटी में आएंगे तो यहाँ पे ट्विटर अकाउंट, आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह की सारी डिटेल मिल जाएगी। वहां जाए, उनके प्रोजेक्ट को स्टडी करके जो भी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी आती है, कोई तनकीद आपके ज़हन में आती है, तो उनके ट्विटर अकाउंट में जाके कोई तनकीद करें। अगर तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जेन्युइन डेवलपर नहीं है, वो जेन्युइन प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि जेन्युइन प्रोजेक्ट जो है वो तनकीद को वेलकम करते हैं। अगर कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो आपको गाइड करते हैं, ना कि आपको ब्लॉक करते हैं। और तीसरा मेरे दोस्तों भाइयों,
आपने इन्वेस्टमेंट उतनी करनी है, लास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट उतनी करनी है जितनी आप यू कैन अफोर्ड टू लूज, कि उसके अगर वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस थी। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।